नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड के नेतरहाट विद्यालय समिति नेतरहाट में निकली वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस नेतरहाट विद्यालय समिति के बारे में आप जानते ही होंगे। नेतरहाट बहुत ही फेमस स्कूल है एंड यहाँ पे टीचर की वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग इसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कितनी वैकेंसी निकली हुई है, क्या क्या वैकेंसी निकली हुई है और कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, सारी बातें हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, नेतरहाट विद्यालय समिति नेतरहाट, और ये एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। ठीक है दोस्तों, ये 10/2/2024 को निकली वैकेंसी है। और अगर इसकी विज्ञापन की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए एडवर्टाइजमेंट, नेट अपॉइंटमेंट रेगुलर 2024 है और एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स। ठीक है, डिटेल्स ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं यहाँ पे देख लीजिए। पोस्ट का नाम टीचर है और नंबर ऑफ पोस्ट है 18। लेवल 10 की नौकरी है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं लेवल 10 की नौकरी मतलब 1 लाख प्लस सैलरी आपको इसमें होने वाली है। पे स्केल की बात करें तो 56,100 बेसिक है इसका, से लेकर के 1,77,500 तक के बीच में आपका वैरी करेगा। ये मतलब ये कुछ सिस्टम है, आप जब नौकरी में आएंगे तो समझ जाएंगे। अगर आप नौकरी में नहीं हैं तो अगर ऑलरेडी आप नौकरी में हैं तो इस बात को आप समझ ही रहे होंगे। और जो अलाउंस मिलते हैं वो अलाउंस भी आपको इसमें मिलने वाले हैं। कैटेगरी वाइज अगर हम लोग बात करें इस वैकेंसी की तो यहाँ पे टीचर, हिंदी टीचर की वैकेंसी है टोटल 4, जिसमें जनरल के लिए 3 सीटें हैं और एससी के लिए 1 सीट रिजर्व है। इंग्लिश टीचर की बात करें तो 4 वैकेंसी है कुल, जिसमें जनरल के लिए 1 वैकेंसी है, एससी के लिए 1 वैकेंसी है, BC1 के लिए भी 1 है और EWS के लिए भी 1 वैकेंसी है इसमें। संस्कृत के लिए बात करें तो 2 वैकेंसी है, जिसमें जनरल के लिए 1 वैकेंसी है और ST के लिए 1 वैकेंसी है। मैथ टीचर की बात करें तो टोटल 2 वैकेंसी, जिसमें 1 वैकेंसी जनरल है और 1 वैकेंसी ST के लिए है। ठीक है, टीचर बायोलॉजी की बात करें तो 1 ही वैकेंसी है कुल मिला करके। वहीं अगर टीचर हिस्ट्री की बात करें तो उसमें भी 1 वैकेंसी है। जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट, एग्रीकल्चर और पॉलिटिकल साइंस, इन सभी के लिए केवल 1 वैकेंसी ही है। और हिस्ट्री को छोड़ दे तो बाकी सभी के लिए सिर्फ जनरल के लिए ही ये वैकेंसी है। तो मतलब सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों कि चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंट ऑन वार्ड्स अप टू 2 चिल्ड्रन सन और डॉटर ऑफ रेगुलर स्टाफ ऑल कैटेगरी शैल बी एलिजिबल फॉर फ्री एजुकेशन इन नेतरहाट आवासीय विद्यालय एज ए डे स्कॉलर। ठीक है दोस्तों, मतलब अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो आपके 2 बच्चे जो होंगे उनको यहाँ पे फ्री में पढ़ाया जाएगा। कंप्लीट फ्री एजुकेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन डे स्कॉलर मतलब हॉस्टल की सुविधा आपको नहीं मिलेगी, आप दिन में ही बच्चे को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फ़ी क्या लगने वाला है तो 1,000 रुपये आपको जनरल OBC के लिए फ़ी लगेगा और ST SC EWS के लिए आपको 300 रुपये की फ़ी इसमें लगने वाली है। अब ये मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये OBC का फ़ी 1,000 है और EWS का फ़ी 300 क्यों? ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है भाई। एकोमोडेशन की बात करते हैं यहाँ पे देखिए, फ्री सेमी फर्निश्ड एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल रेगुलर स्टाफ। मतलब अगर आपका सिलेक्शन होता है तो रहने की सारी सुविधा जो है आपको यहाँ पे दी जाएगी नेतरहाट आवासीय विद्यालय में फ्री में, वो भी। ठीक है, हाउस मास्टर अलाउंस आपको यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई है दोस्तों जो आपको यहाँ पे सुविधा मिलने वाली है। लेवल 10 की नौकरी है तो आप समझ ही सकते हैं, नॉर्मली लेवल 6 की जो नौकरी होती है वो एक ऑफिसर ग्रेड में आ जाती है। तो आप लेवल 10 की नौकरी करने जा रहे हैं तो आपको तो खैर बहुत सारी सुविधाएँ भी आपको मिलेंगी। तो बिंदास होकर के देखिए, यहाँ पर जैसे आपको मिलेगा फ्री बोर्डिंग वुड बी प्रोवाइडेड अप टू 3 फैमिली, मतलब 3 लोगों के लिए आपको सब कुछ फ्री मिलेगा, खाना पीना रहना एवरीथिंग। 3,000 पर मंथ आपको मिलेगा। हाउस मास्टर अलाउंस दोज हु वुड अपॉइंटमेंट एज हाउस मास्टर इन डिफरेंट स्कूल हाउस ऑफ स्कूल 5,000 आपको मिलेगा। किचन चार्ज, द स्पाउस नॉट वर्किंग ऑफ द कंसर्न हाउस मास्टर इफ द गिवन स्कूल किचन इंचार्ज, अलग अलग तरह के यहाँ पे है दोस्तों। आपको बहुत सारे अलाउंस मिलेंगे इसमें। मैक्सिमम अपर एज लिमिट की बात करें तो 1/1/2024 को कट ऑफ डेट रखी गई है और जनरल EWS के लिए 40 साल रखी गई है। वहीं अगर BC1 BC2 की बात करें मतलब OBC की बात करें तो 42 साल, और महिलाओं की बात करें तो जो कि जनरल OBC सभी से बिलोंग करते हैं 43 साल, और ST SC के लिए 45 साल की एज लिमिट रखी गई है, और महिला पुरुष दोनों के लिए। ठीक है, जो हमारे फिजिकली दिव्यांग साथी हैं उनके लिए 5 साल अतिरिक्त छूट दी गई है। ठीक है,
और रिटायरमेंट की उम्र यहाँ पे देख लीजिए आपको दिया हुआ है कि 60 साल तक के आपको नौकरी इसमें मिलने वाली है, तो कोई इशू है नहीं, आपको आराम से आप इसको भर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देख लीजिए ये नॉर्मली सभी के लिए लागू होगा। यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट ऑनर्स विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी बाय यूजीसी। मतलब आप जिस भी पोस्ट के लिए भर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए हिंदी टीचर के लिए भर रहे हैं तो कोई हिंदी में आपको ऑनर्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और साथ ही साथ पीजी भी होना चाहिए। और उसमें भी मार्क्स भी दिया हुआ है कि आपको कम से कम 50% नंबर ग्रेजुएशन में और 55% नंबर कम से कम पीजी में होना चाहिए। उसके बाद और एक और चीज़ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जैसे आपका मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री यानी कि बीए और एमए, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही सेम सब्जेक्ट में होना चाहिए। जैसे अगर आप हिंदी से आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो हिंदी से ही आपको पीजी भी होना चाहिए, तो ही आप इसको भर पाएंगे। दूसरी जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिमांड की गई है वो यहाँ पे देखिए बीएड फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी, मतलब बीएड होना चाहिए, या फिर डिग्री इन टीचिंग होना चाहिए फ्रॉम द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज हैदराबाद फ्रॉम इंग्लिश टीचर के लिए मतलब है। और 2 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी एड, मतलब ये भी मैंने समझिए तो आपको तो एमएससी एड हो गया तो एजुकेशन के ही मामले में हो गया, मतलब एमएड कह सकते हैं इसको। इन एलिमेंट सब्जेक्ट फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी फ्रॉम साइंस टीचर इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथमेटिक्स, तो ये उनके लिए हो गया। या फिर 3 ईयर टीचर, मतलब बहुत सारी यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको ऑप्शन में दी गई है, लेकिन नॉर्मली आप मान के चलिए आपके पास बीए एमए और बीएड ये तीनों क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप इसको भर सकते हैं। कुछ डिजायरेबल भी है, ये अनिवार्य नहीं है, डिजायरेबल है। शुड हैव कीन इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, शुड बी एक्वेंटेड विथ मॉडर्न टीचिंग एंड एड इंक्लूडिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस इन सीनियर सेकेंडरी +2 रेसिडेंशियल को बिसाइड 1 मेन सब्जेक्ट। ए टीचर विल हैव टू टीच 1 मोर सब्जेक्ट अप टू सेकेंडरी लेवल इफ रिक्वायर्ड। तो ये डिजायरेबल है, कहने का मतलब अगर आपको कंप्यूटर वगैरह आता है, मॉडर्न टीचिंग एक्टिविटी से आप परिचित है, और अगर आप ऑलराउंड प्रदर्शन करना चाहते हैं बच्चों में, तो आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी आनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप एक से अधिक सब्जेक्ट पढ़ाने में सक्षम हैं तो आपको वरीयता दी जाएगी, मतलब आपको प्राथमिकता दी जाएगी इस वैकेंसी में। तो ये थी बात कुल मिलाकर के इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे उसके बाद एक नोट दिया हुआ है दोस्तों, जिसमें लिखा हुआ है कि फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर ऑफ बायोलॉजी सब्जेक्ट ओनली द कैंडिडेट हैविंग मास्टर डिग्री इन बॉटनी और जूलॉजी विल बी एलिजिबल टू अप्लाई। मास्टर डिग्री में आप अगर बॉटनी और जूलॉजी किया तो यहाँ पे इसको भरना था। टीचर ऑफ एग्रीकल्चर विल एग्जेंट ऑफ द नेसेसरी ऑफ बीएड। और यहाँ पे देखिए जो एग्रीकल्चर के जो शिक्षक होंगे उनको बीएड अगर आपने नहीं भी कर रखा है तो भी आप इसको भर सकते हैं, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन प्लस पीजी की डिग्री है तो भी आप इसको भर सकते हैं, बीएड नहीं किए हुए हैं आपने तब भी, ठीक है। और रिजर्वेशन की बात करें तो एज़ पर झारखंड स्टेट रूल्स आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलने वाला है। उसके बाद प्रोबेशन पीरियड 1 साल का होने वाला है, इसमें तो कोई इशू है नहीं, नॉर्मली ये सब कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा फॉर्म का जो आप भरेंगे, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। रिटन टेस्ट के बाद आपका क्लासरूम टीचर टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी जैसे मैंने आपको बताया 1000 और 300 रुपये का लगने वाला है। तो कैंडिडेट कैन पे फ़ी ऑनलाइन यूजिंग बैंकिंग, मतलब आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, फिर यूपीआई से भी पे कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है फॉर्म भरने में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है थोड़ा देख लेते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेंड द प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म along with readable self-attested copy of all the desired certificate as per clause 10 by registered post और speed post to the school address। ये आपका एड्रेस दिया हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, शाम के 5 बजे तक 10 अप्रैल तक, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो इन्वेलप होगा ऑन द सील इन्वेलप सब्सक्राइब एडवर्टीजमेंट नंबर इतना, मतलब विज्ञापन संख्या लिखना है आपको लिफाफे के ऊपर, और नेम ऑफ द पोस्ट, ठीक है। ये मैंडेटरी है लिखना, अदरवाइज़ आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है।
तो कुल मिलाकर के बात करें तो आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरना है, ऑनलाइन भर के उसको प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद उसके साथ आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और अभी सभी के सभी सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, और उसको एक इन्वेलप में भर के और इन्वेलप के ऊपर विज्ञापन संख्या और पोस्ट का नाम लिख करके और निम्न जो ये पता दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इस पते पे आपको भेज देना है स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, और इस बीच अगर आपको कोई भी डाउट होता है अप्लाई करने में, हाउ टू अप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देखिए एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है स्कूल का 62 017 50 198। इस नंबर पे कॉल करके और आप उनसे हेल्प ले सकते हैं किसी भी तरह की, कि आपको फॉर्म भरने में कोई भी समस्या होती है तो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि कैंडिडेट विल एंश्योर टू स्कैन एंड अपलोड देयर क्लियर फोटो color passport size photograph and signature at the desired location through the online application system. If the photograph and signature are not uploaded at the prescribed place, the candidature of the application will be cancelled. कुल मिलाकर के बात समझ ही रहे हैं। फ़ोटो जो अपलोड करना होता है पासपोर्ट साइज, नॉर्मली मैं सजेस्ट करता हूँ सभी को कि फ़ोटो जो आप अपलोड करेंगे वो वाइट बैकग्राउंड वाला ही फ़ोटो अपलोड करिएगा। और वाइट बैकग्राउंड का जो फोटो आप खिंचवाते हैं तो गलती से भी वाइट कपड़ा पहन करके मत खिंचवाइएगा दोस्तों, कोई भी रंगीन कपड़ा पहन करके और वाइट बैकग्राउंड का फ़ोटो बनवाइए और वही अपलोड कीजिए, अच्छा रहता है। और नॉर्मली अगर आप फ़ोटो खिंचवाते हैं कैमरा मोबाइल वगैरह से तो वो मत करिएगा, आप स्टूडियो में जा कर के ही फ़ोटो खिंचवाइएगा, बेटर रिजल्ट आता है। ठीक है, वैसे अगर नहीं है व्यवस्था तो आप मोबाइल से भी खींच करके डाल सकते हैं, लेकिन आपको पता ही होगा कि फ़ोटो में दोनों कान क्लियरली विजिबल होने चाहिए, आदमी का जो आँख है एकदम क्लियरली कैमरा पे होना चाहिए, कोई टोपी कोई चश्मा नहीं होना चाहिए फ़ोटो में। ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा फ़ोटो खिंचवाते समय। इस वैकेंसी को भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 14/2024 से शुरू हुई है दोस्तों, और 31/3/2024 तक चलने वाली है। और जो हार्ड कॉपी आपको भेजना है वो 10/4 तक आप भेज सकते हैं। ठीक है, और इन्वेलप में जो आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं वो यहाँ पे देखिए लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड लगा करके इसमें आपको भेजना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यही थी जानकारी इस वैकेंसी के बारे में दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके हर कमेंट का जवाब देने की एंड आपकी पूरी तरह से सहायता करने की। थैंक यू, जय हिंद।